समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के बीच अगर गठबंधन हो जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में, राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी लगातार बेचैन है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए। तो अब अखिलेश यादव इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव अभी चुप्पी साधे हुए हैं कि गठबंधन करें या ना करें, क्योंकि ये बड़ा रणनीतिक और बड़ा दिलचस्प मामला है। तो आज हम देखेंगे इसी परिदृश्य को कि गठबंधन होता है तो क्या स्थिति होगी, अगर गठबंधन नहीं होता है तो क्या स्थिति होगी, किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा। क्योंकि ये घटना जो है छोटी घटना नहीं है, अगर गठबंधन होता है तो भी और नहीं होता है तो भी। और समाजवादी पार्टी को इसका कितना लाभ मिलेगा या कितना नुकसान होगा ओवैसी के साथ जाने में, या बीजेपी को कितना फायदा होगा, इनका आकलन करेंगे कुछ पहलुओं को रख के, कुछ संभावित जो गुणागणित है उसको देखते हुए। तो ये आकलन हम लोग करेंगे और आपका क्या सोचना है आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको सोचते हैं, इस घटना को अगर ऐसा होता है, गठबंधन हो तो और गठबंधन ना हो तो, दोनों। अब चलिए इसका विश्लेषण किया जाए, और अगर विश्लेषण में सिर्फ मुस्लिम वोट को ध्यान में रखते हुए अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो ये ज्यादा उचित नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि प्रभाव कहाँ कहाँ है एआईएमआईएम का, तो हमें कुछ पॉकेट्स में मिलता है, कुछ पश्चिम में, कुछ पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में इसका जो है एक तरीके से कहा जाए प्रभाव उतना नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो कम से कम ओवैसी का उतना प्रभाव नहीं है। तो चलिए पहले परिदृश्य से जो है हम लोग आकलन कर लेते हैं कि क्या लाभ है, क्या नुकसान है। पहला परिदृश्य मतलब कि गठबंधन हो जाता है, मान लेते हैं सपा और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन हो जाता है तो क्या लाभ होगा। तो पहला लाभ तो एक ये कह सकते हैं मोटे तौर पे कि जो मुस्लिम वोट है वो बटेगा नहीं। मतलब कई ऐसे शहरी इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल इलाके, जहां पर मुसलमान जो है सपा को वोट देते हैं। लेकिन अगर ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कोई वहां कैंडिडेट लड़ता है तो 2000, 5000, 10,000, 15,000 ऐसे वोट मिल सकते हैं, और अगर साथ आते हैं तो ये वोट फिर बटेंगे नहीं। तो एक तो फायदा ये हो सकता है, और इसका करीबी मुकाबलों में फायदा देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि इसमें बहुत बारीक आकलन करना होगा कि जो अधिकांश मुस्लिम बाहुल इलाके हैं और जो वहां के मतदाता हैं वो क्या करते हैं कि एक रणनीतिक तरीके से वोटिंग करते हैं। वो ये देखते हैं कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, जो कैंडिडेट भारी लगता है कि बीजेपी को ये हराएगा उसको वो वोट देते हैं। तो ये भी एक पहलू है, इसमें देखने वाली बात होगी। अब दूसरा इसका फायदा ये होगा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे पूर्वांचल के, उन क्षेत्रों में फायदा हो सकता है, जैसे मऊ है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, बलिया है, जौनपुर है, बनारस है। और अगर इधर पश्चिम में देखें तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, और इधर कुछ गाजियाबाद में भी कुछ फायदा इसका मिल सकता है। तो ये पश्चिम में भी कुछ इलाके हैं, पूर्वांचल में भी कुछ इलाके हैं जहां पर इसका कुछ फायदा मिल सकता है अगर गठबंधन होता है तो। अब देखना होगा कि एआईएमआईएम उस दौरान जब चुनाव हो रहा होगा तो कितना और कितने अच्छे, काबिल, प्रभावशाली लोगों को चुनाव में खड़ा कर पाती। कैंडिडेट भी बहुत मायने रखेगा। तो इस तरीके से जो बंटवारा है, मतलब वोटों का बिखराव है वोटों का, वो रुक सकता है। क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी होती जहां पर 2000, 5000, 15,000, 15,000 तो बड़ी मार्जिन हो गई, 2000, 5000 की मार्जिन से हार जीत तय होती है, और ये इतने वोट एआईएमआईएम के कैंडिडेट ले जाते हैं। तो वो एक सीटें, उन सीटों पर फायदा हो सकता है। लेकिन इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? इसके नुकसान हो सकते हैं कि जो बड़ा मकसद लेके चल रहे हैं पीडीए का, अखिलेश यादव, उसको नुकसान हो सकता है। उसको नुकसान इस तरीके से हो सकता है क्योंकि पीडीए एक विस्तृत, एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट लेकर के चल रहा है, जिसमें कि तमाम जातियां हैं, ओबीसी जातियां हैं, तमाम दलित जातियां हैं, तमाम। तो वो एक बड़ा एक नजरिया पेश करता है।
लेकिन अगर ओवैसी साहब से गठबंधन हो गया तो एक ये नुकसान होगा, बीजेपी को ये नैरेटिव सेट करने का मौका मिलेगा कि देखिए साहब, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये जो है इनको हिंदुत्व से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए राजनीति करते हैं, इनके लिए हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है इनकी राजनीति में। ये नैरेटिव बीजेपी को बहुत ही सूट करता है और ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा इससे। मतलब ये तुष्टीकरण का वैसे ही आरोप लगता है, इसमें ठप्पा लग जाएगा एकदम कि ये तो देखिए पहले ही कह रहे थे और ये ऐसा करते हैं। और वहीं जो गैर यादव ओबीसी है जातियां हैं और गैर जाटो दलित जातियां, ये फिर छिटक सकती हैं, ये सीधे छिटक के फिर जो है बीजेपी के पाले में जा सकती। अभी भी बीजेपी के पाले में ये बहुत बड़ा एक तरीके से चंक है, लेकिन अगर ये असदुद्दीन ओवैसी के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है तो ये प्रभाव काफी पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी को जो है मुस्लिम वोट चुनौती नहीं है, इनके लिए चुनौती जो है वो ओबीसी की प्रभावशाली जातियां हैं, कुर्मी, लोध, मौर्य, निषाद, राजभर, ये सब जातियां, पासी, ये जातियां जो हैं ये चुनौती हैं। इनको कैसे अपने साथ रखा जाए, इनको कैसे एकजुट किया रखा जाए, ये बड़ी चुनौती है और बड़ी ताकत भी है। तो अगर ये नुकसान की बात की जाए तो ये वोट छिटक सकते हैं। अब दूसरी बात, गठबंधन नहीं होता है तो क्या होगा? तो पहली बात तो है कि फायदा तो ये होगा कि जो समाजवादी पार्टी का पीडीए जो सोशल इंजीनियरिंग है वो फिर वही उसका एक रूप जो है ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में रहेगा और उसमें कोई भी आ सकता है, ये एक फायदा रहेगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि फिर पूरे प्रदेश में पीडीए मॉडल मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और इसमें गैर यादव ओबीसी के अलावा गैर जाटो दलित भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल होंगे और मुसलमान तो उसमें होंगे ही होंगे। ये एक फायदा है और जो बहुत बड़ा फायदा है उनकी राजनीति के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए बहुत बड़ा फायदा है। नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान वही, कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां पर बहुत क्लोज मार्जिन से हार जीत का फैसला होता है, वहां पर नुकसान हो सकता है, 20-30 सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन फायदे की बात करें तो बहुत बड़ा फायदा होगा समाजवादी पार्टी को और असदुद्दीन ओवैसी की चाल में नहीं आना चाहिए अखिलेश यादव को, नहीं फंसना चाहिए अखिलेश यादव को। अगर उन्हें अपनी पार्टी को पीडीए के जो सूत्र उन्होंने दिया है, मंत्र उन्होंने नरेट किया है, तो उसको अगर आगे बढ़ाना है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी का लोभ छोड़ना होगा। सोशल इंजीनियरिंग तभी उनकी काम करेगी क्योंकि इससे दो नुकसान होंगे। एक तो असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन में कुछ सीटें जीतेंगे और कुछ सीटें जीतेंगे तो लॉन्ग टर्म में अखिलेश यादव को ही नुकसान करेंगे और बीजेपी ये चाहती है कि यहाँ पर कोई ऐसी कुछ पार्टियां खड़ी हो जाएं जिसमें कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाए। मुस्लिम वोट डिवाइड होगा तो भाजपा को फायदा होगा और दूसरी पार्टियां जो हैं उनको नुकसान होगा। तो अखिलेश यादव को भूल करके भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। इसमें उनकी पार्टी का भला है, वो उनकी रणनीतिक तौर पर ये बहुत मायने रखेगा। अब सवाल ये है कि एआईएमआईएम का जो गठबंधन है वो कितने वोट दिला सकता है और कितने वोट काट सकता है। तो ये उस वक्त के तौर मायने रखेगा कि कितना प्रचार प्रसार हो रहा है और कैसे कैंडिडेट हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं होगा कि पुराना जो इतिहास रहा है असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में, अधिकांश में तो जमानत ही जब्त हुई है, एक आध सीटें छोड़ के। तो और वही है कि जब मुस्लिम जो मतदाता है वो रणनीतिक तौर पर अब वोट करता है। जो कैंडिडेट जीत रहा होता है, जो कैंडिडेट बीजेपी के अगेंस्ट जीत रहा होता है, उसको वो वोट देते हैं और उसको जिताने की कोशिश करते हैं। तो समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। और मैं अगर समाजवादी पार्टी को सलाह दूं
तो एज ए रणनीतिकार तो मैं ये कहूंगा कि उनको ओबीसी जो वोटर है, मतदाता है, उस पर फोकस करना चाहिए और उनको अपने साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा सीटें उनको देनी चाहिए। यादव और मुसलमानों के मुकाबले में दलितों को, जो गैर जाटो दलित हैं, उनको अपने पाले में इंटैक्ट रखना होगा। और इसके अलावा जो यूथ है उसके लिए, बेरोजगार है उसके लिए इनको लड़ाई लड़नी होगी और अपने पाले में रखने की कोशिश करनी होगी। बेरोजगारी का मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा है, जनजी नाराज है और वो आंदोलन के लिए बिल्कुल, अभी जंतर मंतर में जिस तरीके से आंदोलन हुआ उसने दिखा दिया कि बहुत जल्द ही बिना किसी, ऐसा नहीं है पॉलिटिकल पार्टियां बहुत आंदोलन के लिए मेहनत करती है, ऑर्गेनाइज करती, कुछ नहीं, ये स्वतः स्फूर्त हर शहर में बड़ी तेजी से फैल सकता है। तो ये मुद्दा अगर अखिलेश यादव चुनाव तक अपने हाथ में रखते हैं, युवाओं के लिए लड़ते हैं, तो इस समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। दूसरा है कि महिलाओं के लिए इनको एक इस तरीके का, एक तरीके से कहा जाए कि अपने पाले में लाने के लिए उनको कुछ चीजें हैं जो हैं सामने लाना पड़ेगा महिलाओं के, कि वो महिलाओं के हितैषी हैं, महिलाओं के लिए लड़ने की, सड़क पर फाइट करने की जरूरत होगी। जिस तरीके से महिलाओं के साथ क्राइम होता है, उनको सेफ फील कराने के लिए समाजवादी पार्टी क्या कुछ कर सकती है सत्ता में आएगी, ये अपने एजेंडे में रखना होगा और महिलाओं के लिए उन्हें लड़ाई लड़नी होगी सड़कों पर अभी से। और उसके आखिरी है कि अपना जो कैंडिडेट है वो लोकल जो कैंडिडेट होगा वो मजबूत कैंडिडेट हो, जिसका असर वहां पर विधायकों में बहुत मायने रखता है, कि मजबूत कैंडिडेट हो, लोकल एक्सेप्टेंस हो उसका, और उसको ओबीसी भी उतनी शिद्दत के साथ वोट दे और जितना कि मुसलमान वोटर देता है, जितना कि दलित वोटर देता है। तो ये इनको ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगर बात की जाए कि इस पूरे बातचीत का, एनालिसिस का निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि और ये चुनावी जो आंकड़े हैं उनके आधार पर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम का गठबंधन बेमेल गठबंधन होगा। इससे बीजेपी को फायदा होगा, समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर जरूर कमेंट करके लिखिए, क्योंकि आपका आकलन बहुत सही आकलन होता है। तो आप कमेंट करके लिखिए। और आज के इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।